चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। कल ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कल लास्ट फेज का मतदान होना है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हर जिले में की जा रही हैं। यूपी की भी 13 सीटों पर कल मतदान होना है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। वाराणसी और गोरखपुर पर सभी की निगाहें, क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, जहां से बीजेपी की तरफ से सांसद रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी। और कल लोकतंत्र के महापर्व का ऐतिहासिक दिन है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल लास्ट फेज को लेकर मतदान की तैयारी की जा रही। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र और महाराजगंज की तस्वीरें हैं। पोलिंग पार्टियां सभी तैयारियों के साथ में रवाना हो चुकी हैं। हालांकि गर्मी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच में चाहे वो मतदान कर्मी हो या फिर मतदाता, दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर मतदान कर्मी भी बेहोश हो गए थे, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। कल चूंकि लास्ट फेज है, 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से यूपी की भी 13 सीटें हैं और महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जिनमें से एक सीट वाराणसी की भी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो कल लास्ट फेज का कल मतदान है और सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। और चलिए ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मऊ से संवाददाता बंस बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराजगंज से संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आएंगे, चूंकि वाराणसी इस लास्ट फेज की सबसे हॉट सीट है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ वाराणसी के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वाराणसी के लोगों को एक पत्र भी लिखा गया था, जिनमें खास अपील की गई थी मतदान को लेकर। देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते ये हॉट सीट है और इस समय हम एक ऐसे बूथ पर मौजूद हैं जहां पर तैयारी पूरी हो गई है। इस समय यहां पर मतदान के लिए पूरा है। कल सुबह 6 बजते ही यहां पर पूरी तरीके से तैयारी सामने आ जाएगी और मतदान जो है शुरू भी होगा। आप जब से शुरू में देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं किस तरीके से कि जो लोग वोट देकर आए वो मतदान के प्रति उनका जो उत्साह है वो बना रहे, इसलिए सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कल जो है 47 डिग्री के आसपास गर्मी थी, आज थोड़ी गर्मी कम जरूर हुई है। इसके लिए बड़े बड़े जो कूलर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो यहाँ पर मतदान कर्मी है उन्हें भी गर्मी न लगे, उसके अलावा जो मतदान करने आए उन्हें भी यहाँ पर कम से कम ठंडी हवा मिल सके, इसलिए बड़े बड़े कूलर्स का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं नगर निगम वगैरह पे, वहां पर एसी बूथ्स भी हैं। आप उसके अलावा पीने के पानी के भी पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। तो गर्मी को देखते हुए वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, इसका पूरा ध्यान वाराणसी में रखा गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वाराणसी में मतदाताओं की, तो लगभग 19,57,577 वोटर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 9,13,000 से अधिक है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 10,83,000 से अधिक है। वहीं पर जब फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी लगभग संख्या 37,226 है। शहर में कुल मतदेय स्थल 1909 बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 660 है। चुनाव को संपन्न कराने के लिए 127 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 18 जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में इस बार 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 60 से ऊपर बताई जा रही है। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ते आए हैं 2 बार और इस बार लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मत पाने वाले ये प्रत्याशी बन सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो है अजय राय, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी कड़ी टक्कर देने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को पता चलेगा आखिर बिल्कुल कैसा नतीजा होता है। पर इतना साफ है कि बनारस में तरफ से खास अपील की गई थी फर्स्ट टाइम वोटर्स से, और उसका असर कितना होगा ये कल तस्वीरों के जरिए पता चलेगा। उवैस भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए। उवैस, गाजीपुर की बात करें तो वहां पर फिलहाल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और भीषण गर्मी से भी निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए अगर गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर लोकसभा सीट अपने आप में एक हॉट सीट है, क्योंकि जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उसके बाद से गाजीपुर की जो लोकसभा सीट थी वो अपने आप हॉट हो गई थी। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर में अब 7वें चरण के अंदर में मतदान है, 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे पहले अगर हॉट सीट की बात की जाए तो वाराणसी, और फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई हॉट सीट है तो वो गाजीपुर है। हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं वहां पर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, और क्योंकि गर्मी का मौसम है, लगातार जो तापमान है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए तमाम आपको पीछे की मैं तस्वीरें दिखवा देता हूं। यहाँ से तमाम टेंट की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मतदान प्रतिशत घटता हुआ नजर आया था, तो उसको लेकर के प्रशासन ने तमाम अपनी जो पहल है उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया था, और तमाम जो अपील थी प्रशासन की मतदान को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। आपको तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही होगी कि यहाँ पर अभी जो टेंट है उसको गाड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो सुबह के टाइम में जो धूप निकलती है दोपहर के बाद, वो तमाम जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको धूप के साया बर्दाश्त न करने की वजह से तमाम जो तापमान की जो तीव्रता है वो बढ़ती चली जाती है, और लगातार जिस तरह से गर्मी के मौसम में जो तापमान का स्तर बढ़ता चला जाता है उससे कहीं ना कहीं संकेत पैदा होते हैं, और मतदाता अपने जो घर हैं उनसे निकलना पसंद नहीं करते हैं। तमाम जो बूथ केंद्र हैं वहां पर लगातार पानी की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ जो पंखे हैं उनको लगाने के लिए भी जहां पर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और 938 ऐसे जो मतदाता हैं जो 100 साल के उम्र के आसपास जिनकी उम्र बताई जा रही है लगभग, क्योंकि 85 साल से लेकर के और 90 साल के बीच में जो मतदाता होंगे उनका आंकड़ा साफ तौर पर अभी लगभग 7 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंश का एक बार रुक कर लेते हैं। वंश, अगर मऊ की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां की गई हैं लास्ट फेज के मतदान को लेकर, क्योंकि कल का मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण सीटें भी हैं जिन पर कल मतदान होना है। सभा में इस समय जो तैयारियां जो है क्लास चौबंद है, बंद लगा हुआ है, और जिलाधिकारी जो है आज मऊ घोषित कलेक्टर से जो है पार्टियां आज रवाना के लिए जहां मतदान कराया जाएगा। मतदान जो है सकुशल संपन्न कराने के लिए, सही तरीके से कराने के लिए जिलाधिकारी ने जो है पानी और टेंट और तमाम तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने किया है। 41% आज टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर में लोग जो है इस तरह से जो है पुलिस पार्टियां अपने बसों में बैठ करके, पुलिस जवान अपने जो है गाड़ियों में बैठ करके जिस तरह से बूथों पर जाने का काम किया, या देखने में एक तरह से बहुत जो है या एक कहा जाए तो ये साहसिक चीज है। इतने बड़े टेम्परेचर में इस तरह से पर्व को जो मनाने के लिए लोग अपने घरों से निकलने के लिए जिलाधिकारी ने कहा कि अपने घर से निकल करके और वोट करें, और जितना से जितना हो सके मतदान करें। ठीक है बस, यानी कि प्रशासन की तरफ से अपील की गई है मतदाताओं से, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। महाराजगंज से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराजगंज की अगर बात करें विजेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई, क्योंकि भीषण गर्मी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन के लिए भी, मतदान कर्मियों के लिए और मतदाता के लिए। जी बिल्कुल, बता दें कि महाराजगंज में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं ये पिंक बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसको किस तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, या फिर नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बैलून के द्वारा और अन्य फूल पत्तियों के द्वारा इस बूथ को सजाया जा रहा है। और बात करें जनपद की, तो जनपद में लगभग 20 लाख मतदाता हैं, और इसके लिए मतदान केंद्र 1134 बनाए गए हैं और मतदेय स्थल 2084 बनाए गए हैं। जी ठीक है विजेंद्र, वंश और ओवैस और सुशांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बलिया में भी मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं मतदान केंद्रों के लिए। तो कल 7वें चरण का मतदान होना है। इस दौरान बलिया में भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग पार्टियां और मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 2606 बूथ बनाए गए हैं। उन सभी पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कुछ पार्टियां रिजर्व में भी रखी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे बातचीत करें और जानने का प्रयास करें क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार की गई। सर 7वें चरण में मतदान के लिए कुछ व्यवस्था
देखिए, दिनांक 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और जनपद बलिया में भी 7वें चरण में 1 जून को है। आज सभी पोलिंग पार्टीज हमारी रवाना हो रही हैं, उनको ईवीएम और अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जनपद में 2606 बूथ हैं और उन सभी पर पार्टी रवाना हो रही है। कुछ रिजर्व पार्टियां भी रखी गई हैं ताकि कोई आपात स्थिति में काम आए। 182 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो पूरे शांतिपूर्वक और सकुशल मतदान संपन्न कराएंगे। पर बहुत ज्यादा धूप देखा जा रहा है, हीटवेव भी है, तो इसमें धूप को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, गर्मी अधिक है, इसके दृष्टिगत आज जो जहां से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही, यहां भी हम लोगों ने आरओ वाटर और गुड़ की व्यवस्था कराई थी। इसके अतिरिक्त सभी बूथों पर भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हमने सभी केंद्र पर एक मेडिकल कर्मी भी लगाया है जो पर्याप्त दवाओं के साथ और 20 पैकेट ORS पैकेट के साथ उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी पोलिंग पार्टीज को भी दवाओं के पैकेट दिए गए हैं, ORS पैकेट दिए गए हैं। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते आगे। भीषण गर्मी के बीच में कल यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है और माना जा रहा है मौसम विभाग के मुताबिक अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी की कई सीटों पर पारा 42 से 44 डिग्री के बीच में रह सकता है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे से खास बातचीत की है संवाददाता श्याम तिवारी ने। क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में आ गया है। 7वें चरण के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें गोरखपुर और बनारस, जहां से पीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट शामिल है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इसमें। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे जी मौजूद, से बात करते हैं और जानते हैं कि इस दौरान मौसम कैसा रहने वाला है। दरअसल मौसम ने इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो वोटर है उनकी कड़ी परीक्षा ली है। तो ऐसे में कल जिन 13 जिलों में मतदान होना है, कैसा मौसम रहेगा, किस तरीके की सलाह है वोटर्स के लिए? देखिए, ये हमारा एरिया है, ये देखिए पूरा बनारस, इलाहाबाद, फतेहपुर से लेके इसके बीच में ये राजस्थान से होती हुई गर्म हवाएं आ रही हैं और इसके उधर आ रही हैं अरब सागर से और नीचे आ रही हैं हमारी अरब सागर से। तो इसलिए ये एरिया थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन थोड़ी राहत रहेगी क्योंकि कहीं कहीं बादल आ सकते हैं, थोड़े बादल आ सकते हैं, कहीं कहीं पॉकेट्स में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी लगातार बनी रहेगी। तो लोग बाहर निकलें, सुबह बोट डाल के आ जाएं या फिर शाम को डालें और दोपहर में जाएं तो पानी लेकर जाएं, पानी पीकर जाएं और छाता, अंगोछा और कैप का प्रयोग करते रहें। आपने कहा कि यहाँ पर लगभग गर्मी बनी रहेगी, उमस भी बनी रहेगी। तापमान की बात की जाए तो लगभग कितना तापमान यहाँ पर रह सकता है? 44 के आसपास तापमान रहेंगे और अगर बादल आते हैं तो हो सकता है 42 भी हो जाएं, लेकिन 42 से 44 के बीच में बनारस, बलिया, मऊ, इन सब जगह तापमान रहने की पूरी संभावना है। जिन जगहों में कल मतदान होना है वहां पर तापमान अधिक रहने वाला है। 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच में तापमान रहेगा। कहीं कहीं बादल भी रह सकते हैं, लेकिन इस बीच उमस लगातार बनी रहेगी। ऐसे में सलाह यही दी जा रही है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मतदाता सुबह और शाम के वक्त अपना मत डाल लें। दोपहर में अगर मतदाता निकलते हैं तो तमाम तरीके की सहूलियत अपनाने के बाद ही घरों से बाहर निकलें। वीडियो समीर सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और वाराणसी में भी यानी कि कल 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में 19 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया है संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। दिखाती हैं आपको एक रिपोर्ट। वाराणसी में अंतिम चरण में मतदान है और ऐसे में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान से पोलिंग पार्टियां लगातार अलग अलग मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रही हैं। बात की जाए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की तो यहां पर 19,62,948 मतदाता हैं, जिनमें से 10,65,485 पुरुष है, तो वहीं 8,97,328 महिलाएं हैं और 135 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। जिले में 18 से 19 वर्ष की आयु के 52,174 मतदाता पहली बार अपना मतदान करेंगे, जिनमें से 31,538 वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। यह संख्या 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या से अधिक है, जो पूरे जिले में 41,356 और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 25,984 है। बात की जाए तो जिले में 1,224 मतदान केंद्रों पर
43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि वाराणसी संसदीय सीट के मतदाता 760 मतदान केंद्रों पर 1909 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस समय भारी सुरक्षा के बीच यहां पर जो ईवीएम मशीन है वो मतदान केंद्रों पर भेजी जा रही है। हालांकि गर्मी को देखते हुए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पीने के पानी हो या फिर शेल्टर हो, पंखों का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है और सभी मतदान केंद्रों पर समय से ईवीएम पहुंच जाए, इसकी पूरी तरीके से समीक्षा भी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और आखिरी चरण के मतदान